3, 2, 1 क्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर अरशद शरीफ कत्ल केस में बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है और ये किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि आज ये सब कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ही इस पर नोटिस लिया और आज ही इस पर इब्तदाई समाअत भी कर दी और इसको कल तक के लिए एडजर्न करते हुए हुक्म भी सुना दिया है कि इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। अब इस यानी कि पाकिस्तान में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसकी कैसे दर्ज हो सकता है, क्योंकि आपके ज़हनों में एक सवाल आएगा कि कत्ल तो कीनिया में हुआ लेकिन मुकदमा कैसे पाकिस्तान में दर्ज होगा। तो मैं आपको इस पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ, माजी के कुछ हवाले बता देता हूँ कि कैसे हुआ। लेकिन आज की जो अदालती कार्रवाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही, उसमें बड़े सवाल और जवाब पूछे गए। वो क्या है वो मैं आपके साथ मुकम्मल इस वीलॉग में शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए हुए भी एक अरसा हो गया है। अरशद शरीफ की वालदा के ख़त पर इंसानी हकूक़ सेल काम कर रहा है। चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली। ये एक इस्तफसार किया गया अदालत की जानिब से और ये भी कहा कि ये क्या हो रहा है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई, तो उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद में मौजूद थे। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फ्राहम की जाएगी, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि फिर यूँ करते हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बुला लेते हैं। चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, क्योंकि तहकीकात करना अदालत का काम नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि क्या कीनिया में हुकूमत पाकिस्तान को रिसाई हासिल हो सकी है या नहीं, ये एक सवाल पूछा गया। और ये भी कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है, जिसका भी हक है वो कहते हैं उसको मिलना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी कत्ल हो गया और उसके बाद अब सामने आना चाहिए कि आखिरकार किसने ये मामला किया है, किसने कत्ल किया है। ये भी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम जमा करवा देंगे। वही जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिस पे आज अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि वो अभी तक हमें नहीं मिल रही, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि कल तक वो रिपोर्ट अदालत के सामने जमा करवा देंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज जमा करवाएं ताकि कल उस पर समाअत हो सके। ये बहुत वाज़ेह और कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे हदायत की और ये भी कहा कि 43 दिन हो गए हैं उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, यानी कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस मेडिकल रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। अदालत ने कहा कि मामले को हम संजीदगी से ले रहे हैं। 5 रुकनी बेंच जो हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया गया। आमतौर पे 5 रुकनी बेंच तश्कील नहीं दिया जाता, लेकिन इस मामले में क्योंकि 5 रुकनी बेंच बना है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को लेकर अब कितनी संजीदा दिखाई दे रही है। देर आयद दुरुस्त आयद, बिल्कुल इसकी मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तय तक पहुंचना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है तो उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं कि हम इस मामले को संजीदगी के साथ ले रहे हैं, क्योंकि सहाफ़ियों के साथ किसी भी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि कोई गलत खबर देता है तो इस हवाले से कोई कानून साजी कर लें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ी के साथ यही हो सकता है कि वो ख़बर कोई गलत है, तो उन्होंने कहा इस हवाले से आप कानून साजी कर लें। तो जिसके बाद अदालत ने कहा कि 30 अक्टूबर से आज तक सिर्फ अदालत को मेडिकल रिपोर्ट ही मिल सकी है। सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है, यानी कि उस रिपोर्ट पर भी सवालिया एक निशान लग गया है आज के अदालती रिमार्क के बाद कि सीनियर डॉक्टर्स जो तिबी मुआयना कर रहे हैं और मेडिकल कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट अदालत ने कहा कि तसल्ली बख्श नहीं है। अदालत फिर चीफ जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पूछा कि क्या कीनिया में तहकीकात हो रही हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का कीनिया में कत्ल हुआ और वजारत ख़ारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की है।
सेक्रेटरी खारजा ने वहाँ पर बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की भी कीनिया के सदर से गुफ्तगू हुई है। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतल्लिका हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है और अब तक क्या पेशरफ्त हुई इस हवाले से कुछ इल्म नहीं है। ये सेक्रेटरी खारजा की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया, जिस पर अदालत ने हुक्म सुनाया कि फ़ौरी तौर पे अरशद शरीफ कत्ल केस का मुकदमा दर्ज किया जाए और ये कहा कि आज रात तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए। उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन ने भी इस्तफसार किया कि क्या ये दुरुस्त है कि कत्ल का मुकदमा ना तो पाकिस्तान में ना ही कीनिया में कोई दर्ज हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं, जिस पर सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का इल्म नहीं, कीनिया से मालूमात लेकर मैं आगाह कर दूंगा। और अदालत में ने दफ्तर खारजा से कीनिया में तहकीकात और मुकदमा दर्ज होने से मुतल्लिक कल तक जवाब भी मांग लिया है कि कल तक जवाब दिया जाए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, ये इस्तफसार किया गया और बार बार किया गया, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायज़ा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला होगा। जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि क्या मुकदमा दर्ज करने का ये कानूनी तरीका है, मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे होंगी, ये जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से इस्तफसार किया गया। अब नाज़रीन सवाल आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि मुकदमा दर्ज कैसे होगा, क्योंकि वाक़या कीनिया में हुआ, मुकदमा कैसे दर्ज होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक जिनका ताल्लुक़ MKM से था, उनको लंदन में कत्ल कर दिया गया। अच्छा, वहाँ पे वो कत्ल हुए और उसके बाद साल 2015 में, यानी कि 5 से 6 साल के दुर्वक़फ़े के बाद पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज होता है और वो FIA मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मुल्ज़मान ने कत्ल वहाँ पर किया, साजिश यहाँ पर तैयार हुई और एग्जीक्यूट उस साजिश को वहाँ पर जाकर कर दिया। तो उन्हीं इल्ज़ामात के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस आया उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। हुआ ये कि क्योंकि बरतानवी गवर्नमेंट ने जब देखा कि इनके पास इतना एविडेंस है तो इसमें सज़ाए मौत हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान को एक कानून साज़ी करनी पड़ी एविडेंस के हसूल के लिए कि आप एविडेंस दे दीजिए, इसमें मैक्सिमम जो सज़ा है वो सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी, अगर केस साबित हुआ तो उसको कैद में बदल दिया जाएगा। जिस यकीन दहानी के बाद वो मिला, फिर मुल्ज़िमान को कैद हो गई। अब इसी तरह फिर पठानकोट हमले का भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था पाकिस्तान में। अब ये मुकदमा भी मुझे जो बज़ाहिर लगता है माजी के मुकदमात को देखते हुए कि इसी तरह का कोई FIA मुकदमा दर्ज करेगी, जिसके बाद तहकीकात होंगी और तहकीकात के बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और यूं ये केस अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सकता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। कल तक के लिए समात मुलतवी हुई है, इंशाल्लाह कल इसमें मज़ीद अपडेट दूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।